नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में कीलोइड के बारे में चर्चा करेंगे। कीलोइड बहुत ही कॉमन टॉपिक है। जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी को इस तरह के सिम्पटम्स देखे होंगे। इसी को हम कीलोइड्स कहते हैं। तो यह कीलोइड किसको होती है, क्यों होती है तथा इस कीलोइड का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि किसी को कहीं चोट लग जाए, कट हो जाए या इंजरी हो जाए, तो उस घाव को भरने के लिए हमारा शरीर जो है, वहाँ पर फाइब्रोब्लास्ट नाम का सेल वहाँ पर डिपॉजिट होता है। और यह सेल जो है उस जगह पर जा कर के कोलेजन का निर्माण करता है, जिससे घाव भरना शुरू हो जाता है। तो घाव के जगह पर कोलेजन डिपॉजिट होने के वजह से वहाँ का जख्म धीरे धीरे भरना शुरू हो जाता है। और घाव जब भर कर के स्किन के लेवल में आ जाता है, तब ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि वहाँ पर जख्म भर गया है, स्किन के लेवल में ठीक हो गया है, अब वहाँ पर टिश्यू नहीं बनाना है। तब वो जख्म जो है बिल्कुल स्किन के लेवल में आकर के ठीक हो जाती है और स्किन बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। तो किसी किसी व्यक्ति को कीलोइड बनने का टेंडेंसी जेनेटिक होता है। और उन लोगों को जब कहीं कट लग जाए या जख्म हो जाए, तो वहाँ जो कोलेजन डिपॉजिट होता है, वो किसी कारणवश वो ब्रेन को सिग्नल नहीं जा पाता है और कोलेजन बनता ही जाता है, बनता ही जाता है। और वहाँ बनने की वजह से एक्स्ट्रा टिश्यू बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का स्किन फ्लैट नहीं हो पाती है और वो एक हार्ड मांस की तरह वहाँ पर निकल आता है। इसी को कीलोइड कहा जाता है। तो अब जानते हैं कि किन लोगों को ज़्यादा कीलोइड होता है। तो लड़की लोगों को ये ज़्यादा कीलोइड देखने को मिलता है और जो काले रंग के व्यक्ति होते हैं उनको भी ज़्यादा कीलोइड देखने को मिलता है। और जो जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होता है, ओवर वेट होते हैं, तो उनको भी ज़्यादा एक कीलोइड देखने को मिलता है। और जो यंग लोग होते हैं उनको भी कीलोइड ज़्यादा बनता है। अब जानते हैं कि एक कीलोइड कहाँ-कहाँ बनता है। तो जहाँ शरीर का भाग जहाँ स्ट्रेच करता है, जहाँ ज़्यादा प्रेशर लगता है, तो वहाँ कीलोइड ज़्यादा बनता है। जैसे आपका छाती पर ज़्यादा प्रेशर बनता है, तो ये छाती के यहाँ पर बनता है कीलोइड। आपको बाहों के आसपास बनता है और यहाँ पीठ तरफ बनता है और यहाँ कलाइयों के पास ज़्यादा कीलोइड बनता है। अब जानते हैं कि कीलोइड कहाँ ज़्यादा बनता है। तो जिन लोगों की सर्जरी हुई है और वहाँ यदि किसी कारण से टका लगा है, तो उस टाँके वाला जगह पर कीलोइड ज़्यादा बनता है। या जो कान छिदवाते हैं, तो कान छिदवाने वाले जगह पर ज़्यादा कीलोइड बनता है। अगर किसी व्यक्ति को जल गया है किसी वजह से, आग से या किसी चीज़ से जल गया हो, तो वहाँ पर भी ज़्यादा कीलोइड बनता है। कुछ लोग अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं, तो टैटू बनवाने वाले जगह पर भी कीलोइड ज़्यादा बनता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कीलोइड होने के क्या-क्या लक्षण होते हैं। तो ऐसे एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, आपको कीलोइड से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन देखने में थोड़ा खराब लगता है। कभी-कभी वहाँ पर खुजली हो सकता है, कभी-कभी वहाँ जहाँ कीलोइड होता है वहाँ पर ही दर्द भी थोड़ा बहुत कभी-कभी हो सकता है। जलने के बाद कीलोइड बना है, तो आपको हाथ-पैर को मूवमेंट करने में दिक्कत हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कीलोइड के ट्रीटमेंट के बारे में, कि इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो यदि कीलोइड जख्म होने की वजह से बना है या कट लगने के बाद बना है और ये जो है कीलोइड हाल-फिलहाल का है, बिल्कुल नया-नया बन रहा है, तो उस पर सिलिकॉन जेल लगाने से या सिलिकॉन की शीट आती है, उसको लगाने से कीलोइड नहीं बन पाता। और अगर कीलोइड पुराना है, तो उस पर सिलिकॉन शीट या सिलिकॉन जेल लगाने से उसका कोई असर नहीं होता है और उसे ठीक नहीं होगा। यदि कीलोइड पुराना है, तो उसमें इंजेक्शन देना पड़ता है और वो इंजेक्शन स्टेरॉइड का इंजेक्शन होता है, जिसको हम ट्रियामसिनोलोन कहते हैं। ट्रियामसिनोलोन इंजेक्शन को वहाँ पर लोकली इंजेक्ट किया जाता है। तो ये इंजेक्शन जो है थोड़ा पेनफुल होता है, इसलिए जहाँ पर दिया जाता है तो थोड़ा-सा दर्द होता है।
तो उसको दर्द ना करे इसलिए उसमें 2% जाइलोकेन इंजेक्शन मिला दिया जाता है, ताकि वहाँ जहाँ दिया जाए तो उसको दर्द ना हो। यह ट्रियामसिनोलोन का इंजेक्शन 2-3 बार देने या 4 बार देने से बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन किसी-किसी को ये 8 से 10 बार तक देना पड़ता है। तो इसको देने से स्किन वहाँ पर धीरे-धीरे अंदर की ओर दबना शुरू हो जाती है और वहाँ का टिश्यू धीरे-धीरे कम होने लगता है और स्किन बिल्कुल फ्लैट होने लगता है। तो उससे कीलोइड ठीक हो जाता है। तो इंजेक्शन देने के बाद कीलोइड तो ठीक हो जाता है, लेकिन वहाँ कीलोइड की जगह पर वहाँ की स्किन नॉर्मल स्किन की तरह कभी नहीं होती है, वहाँ स्कार रह जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा कीलोइड के बारे में आज का टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं कि ये कीलोइड का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और यदि मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।